तो श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों का बड़ा दावा है कि कश्मीरी युवाओं को इंटरनेशनल नंबर से धमकियां मिल रही हैं। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार कश्मीर पहुंचेंगे। सुबह होने वाली प्रधानमंत्री की रैली के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और खासतौर पर श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के आसपास सुरक्षा का सख्त घेरा बना दिया गया। प्रधानमंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस और सीआरपीएफ तैनात कर दी गई। सिर्फ श्रीनगर ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी सड़क से गुजरने वाली हर गाड़ी की तलाशी ली गई और हर आने वाले जाने वाले शख्स पे लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रधानमंत्री की रैली के लिए श्रीनगर की हर सड़क पर बीजेपी के झंडे लगे नजर आए। रैली के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बख्शी स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसीलिए सुरक्षा कड़ी करते हुए एक दिन पहले ही उस स्टेडियम की तरफ जाने वाले रास्ते आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए। बख्शी स्टेडियम के पवेलियन को लोगों के बैठने के लिए तैयार किया गया, जबकि उस स्टेडियम के बीचों बीच एक बड़ा स्टेज बनाया गया जहां से प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर कश्मीर के लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस हमने पिछले 5 साल में देखी हैं। वो चेंजेस तब आई हैं जब हमारे ऑनरेबल पीएम ने कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए। बीजेपी ने दावा किया कि इस जनसभा में 2 लाख लोग शामिल होंगे और इसे देखते हुए उस स्टेडियम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश की। खुफिया सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर कश्मीरियों को धमकियां दी गईं और उन लोगों को प्रधानमंत्री की रैली में शामिल न होने को कह दिया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले कश्मीर के लोगों को अलग अलग नंबरों से फोन आए। दावा किया गया कि लोगों को फोन पर धमकी दी गई और उन्हें रैली में न पहुंचने को कहा गया। इस मामले की शिकायत होने के बाद जब जांच की गई तो सामने आया कि ये सभी कॉल अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से की गई। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इसके पीछे विदेशों में बैठे पाकिस्तान समर्थक आतंकियों का हाथ हो सकता है, जो नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा सफल हो। और माना तो ये तक जा रहा है कि इसके पीछे सिख कट्टरपंथी पन्नू का हाथ भी हो सकता है। ऐसे में पुलिस ने इस मामले की जांच तेज कर दी, क्योंकि सुबह प्रधानमंत्री कश्मीर के दौरे पर रहेंगे और इसीलिए पुलिस इस मामले में गलती की जरा भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है। अरे भाई, वहां की कुछ आदिवासी महिलाएं बारासात पहुंची और वहीं पर संदेश खाली की उन महिलाओं में 5 महिलाओं से पीएम की मुलाकात हुई। लेकिन जो महिलाएं पीएम से नहीं मिल पाईं वो नाराज हो गईं। उन्होंने थोड़ा हंगामा किया और पुलिस पर उन्हें पीएम से मिलने से रोकने का आरोप लगाया। इसके बाद शुवेंदु अधिकारी और लॉकेट चटर्जी ने इन महिलाओं को समझाया, लेकिन संदेश खाली की जिन 5 महिलाओं की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई वो संतुष्ट दिखी। आश्वासन दिया है, हमारे साथ जो भी हुआ है सारे डिटेल्स में उन्होंने सुनाया है ध्यान से। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने संदेश खाली की इन महिलाओं की बात धैर्य से सुनी, जैसे कोई पिता अपनी बेटियों का दुख सुन रहा हो। इसके बाद ये महिलाएं भावुक हो गईं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इनका दर्द सुना और उनकी तकलीफ समझी। इन महिलाओं से मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री ने बारासात की रैली में ममता सरकार पर निशाना साधा। अटकलें थीं कि प्रधानमंत्री संदेश खाली भी जाएंगे, लेकिन वो वहां नहीं गए और संदेश खाली से थोड़ी ही दूरी पर बारासात में लोगों से मिले। पीएम ने बारासात में रोड शो किया, जिसके बाद उन्होंने वहां रैली की। रैली में महिलाओं की भीड़ उमड़ी, मंच पर भी कई महिलाएं दिखी। रैली में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और खुलकर संदेश खाली का नाम लिया और ममता सरकार को घेरा। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहाँ की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। बारासात और संदेश खाली दोनों बंगाल के उत्तर 24 परगना में है और संदेश खाली से बारासात की दूरी करीब 75 किलोमीटर है। यानी प्रधानमंत्री ने संदेश खाली के बहुत नजदीक रैली की और संदेश खाली पर मचे सियासी बवाल के बीच ममता बनर्जी को घेरा। इधर राजस्थान की राजधानी जयपुर में नगर निगम हेरिटेज में मेयर को हटाने की मांग पर हंगामा हो गया। कांग्रेस की मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ बीजेपी के पार्षदों के साथ कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने भी मोर्चा खोल दिया और नारेबाजी करते हुए सदन में मेयर की कुर्सी के सामने तक आ गए। हालांकि मेयर मुनेश गुर्जर के समर्थन में भी कांग्रेस के कई पार्षद उनकी कुर्सी के सामने पहुंच गए। हंगामा इतना बढ़ गया कि लगा कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हो जाएगी।
हंगामे के दौरान बीजेपी पार्षदों के साथ कांग्रेस के कुछ पार्षद भी नारेबाजी में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी ही पार्टी की मेयर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों ने मिलकर वहां काफी देर तक हंगामा किया। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के पार्षदों ने सदन के अंदर मेयर के खिलाफ लिखे हुए पोस्टर भी दिखाए। बीजेपी और कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर को सस्पेंड करने की मांग की। जयपुर में 2 नगर निगम, एक जयपुर ग्रेटर नगर निगम और दूसरा जयपुर हेरिटेज नगर निगम। अशोक गहलोत के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस की मुनेश गुर्जर जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर बन गई थी, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। उधर जयपुर में ही कोर्ट में पेशी के दौरान पेपर लीक के आरोपियों की वकीलों ने पिटाई कर दी। कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते वक्त आरोपियों पर वकीलों ने थप्पड़ और घूंसे बरसा दिए। आरोप है कि कोर्ट में पेश किए गए 14 लोगों ने 2021 में राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करके नौकरी हासिल की थी। लेकिन जांच के दौरान सच्चाई सामने आ गई और 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते समय हंगामा हो गया। पुलिस की गाड़ी से उतरते ही पेपर लीक के आरोपियों पर वहां मौजूद वकील टूट पड़े। किसी ने थप्पड़ बरसाए तो किसी ने घूंसे से हमला कर दिया। कोर्ट के गेट पर पुलिस की मौजूदगी में वकीलों ने पेपर लीक के आरोपियों की पिटाई कर दी। इस दौरान नाराज वकीलों ने नारेबाजी भी की। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वाले सभी आरोपियों को अपने साथ कोर्ट के अंदर ले गए। पेशी के लिए पहुंचे पेपर लीक के कुछ आरोपियों ने मास्क से अपना चेहरा छिपा रखा था। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया। पेपर लीक केस की जांच कर रही टीम ने 2 दिन पहले इन 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार किया था। इन पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करवाने और अपनी जगह डमी कैंडिडेट यानी दूसरे छात्र से परीक्षा दिलवाने के आरोप लगे। इस बीच महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी दी गई। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी दी गई। उनके मुताबिक किसी ने उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज करने के साथ ही ऑडियो क्लिप के जरिए धमकाने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एडवाइजरी जारी की। चुनाव आयोग ने उन्हें प्रधानमंत्री के बारे में संभल कर बोलने की सलाह दी। इस मामले में चुनाव आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को आधार बनाया जिसमें पीएम के खिलाफ टिप्पणी करने पर फैसला सुनाया गया था। उधर मुंबई के नगर निगम बीएमसी के खिलाफ 15,000 स्वच्छता स्वयंसेवकों को बेरोजगार करने का आरोप लगाते हुए विपक्षी गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्वच्छता स्वयंसेवक भी शामिल हुए। स्वच्छता स्वयंसेवक वो लोग होते हैं जिन्हें बीएमसी कॉन्ट्रैक्ट पर शहर की साफ सफाई के लिए रखती है। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब प्रदर्शन कर रहे लोग उग्र हो गए। मुंबई से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में एक आदमी नारे लिखी तख्ती लेकर बैरिकेड पर चढ़ता दिखाई दिया। तभी बैरिकेड के दूसरी ओर खड़े पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। इसी तरह एक महिला हाथ में झाड़ू लेकर बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश करती नजर आई। उसी दौरान एक दूसरा प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर चढ़कर बैठ गया। अगले ही पल पुलिस ने उसे नीचे खींच लिया। जमीन पर गिरने के बाद पुलिस के जवानों ने उसे उठाकर वहां से दूर कर दिया। लेकिन वहां अफरा तफरी तब मच गई जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने बीएमसी दफ्तर में घुसने की कोशिश की। हालांकि ऐसा करने से पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इससे पहले वहां बड़ी संख्या में विपक्षी गठबंधन के कार्यकर्ता स्वच्छता स्वयंसेवकों के साथ मिलकर सड़क पर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। उनके हाथों में नारे लिखे पोस्टर, बैनर और काले झंडे भी नजर आए। आरोप है कि बीएमसी ने एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए 15,000 स्वच्छता स्वयंसेवकों को बेरोजगार कर दिया। इसी वजह से विपक्षी गठबंधन ने बीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।